सिंह साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि 2 साल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इस चुनाव का नतीजा सामने आया है और भारी मतों से आप लोगों की जीत हुई है। तो इस चीज के बारे में क्या कहेंगे और जो संघर्ष इतने दिन तक आपका रहा? नहीं, संघर्ष का ही नतीजा है कि लोगों ने हमारा संघर्ष भूले नहीं है। और इसके साथ ही मैं सर्वप्रथम न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धन्यवाद दूंगा, महानगर पालिका के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जो कि जल्दी जल्दी ये काम किया। जीतने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर मुझे सरकार का और कमिश्नर का साथ मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 3 जुलाई 1985 को आदेश दिया कि अगर फेरी वालों को व्यवस्थित बैठाया गया तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रास्ता जो है केवल आने जाने वालों के लिए है, फेरी वालों के नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी कि फेरी वाले धंधा भी करें और जनता को किसी भी प्रकार फेरी वालों को तकलीफ न हो, फेरी वालों के कारण तकलीफ न हो, ऐसी व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों के साथ में मुंबई का सौंदर्यीकरण कहीं बाधित न हो, ये भी हमारी कोशिश रहेगी। 3 चीजें, फेरी वालों का धंधा हो, यहाँ के पब्लिक को चलने में कहीं कठिनाई न हो और मुंबई की सुंदरता में कहीं कोई दाग न लगे, ये हमारा काम होगा। सर, जैसे चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन ये जो समिति है इसको गठन होकर प्रोसेस में आने में और कितना समय लग सकता है? ये तो अभी आपको मालूम है कि समिति के अध्यक्ष तो कमिश्नर साहब ही होंगे। अब कमिश्नर साहब कितना जल्दी करते हैं, कितना जल्दी इसको लागू करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनसे खाली याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। सरकार से भी प्रार्थना होगी हमारी कि ये जो आपाधापी चालू है, लूट खसोट चालू है, फुटपाथों का आवंटन चालू है, फुटपाथों पर घूमने लोगों का राज होने जगह जहां हो रहा है, इसको किसी भी तरह खत्म करने के लिए आप जल्द से जल्द फेरी वालों को आइडेंटिटी कार्ड दें, जिससे सब भ्रष्टाचार रुके। कोरोना के बाद फेरी वालों की बाढ़ आ गई है। ये जो ओरिजिनल फेरी वाले हैं, जो हफ्ता देने से बचते हैं, वो अपना डिसिप्लिन से धंधा करते हैं, लेकिन जिनका संबंध पुलिस और म्यूनिसिपालिटी से है, वो ये नहीं देखते हैं कि इस रोड पर पब्लिक भी चलती है, उनको खाली मतलब अपने पैसा कमाने से। और अगर उनको यूनियन वाले जाकर के बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे आप अपना काम करो, हमारा म्यूनिसिपालिटी देख लेगा। तो ये अभी जो चुनाव हो गया है, अगर जितने वैध फेरी वाले हैं सबको आइडेंटिटी कार्ड जैसा आदेश दिया, इसके बाद से बाकी फेरी वालों को हटना होगा जो बाद में धंधा लगाया। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम 20,000 फेरी वाले उस सर्वे से वंचित रह गए हैं। महानगर पालिका वाले जहां सर्वे करते थे, किसी ने कह दिया चलो उधर 500-500 रुपया दिलवाते हैं, वहां से छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरह से जैसे साइन में है, मोदरा अम्बेडकर रोड है, लिंक रोड वहां लक्की पेट्रोल पंप के सामने है, बिकरौली ईस्ट और वेस्ट में है, वहां भांडुप में है, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि पूरे 100 के 100, अगर 100-200 बैठते हैं पर किसी का भी सर्वे नहीं हुआ। लेकिन जिनका सर्वे नहीं हुआ है, सरकार से मैं चाहूंगा उनसे आवेदन मंगाया जाए, अगर उनके पास धंधा करने का पुरावा है तो उन्हें पात्र घोषित किया जाए। क्योंकि जी, मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुंबई शहर में नगर पथ विक्रेता समिति का चुनाव हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखो, मुंबई उच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है फेरी वाले के लिए, ये बहुत ही बड़ी जीत है फेरी वालों की। और सबसे बड़ी चीज़ आज़ाद हकर्स यूनियन की है, जो बरसों तक लड़ती रही फेरी वालों के लिए। आज़ाद हकर्स यूनियन का यही ध्येय था कि भले चंद फेरी वालों को मिले, लेकिन लाइसेंस के रूप में कुछ मिलना चाहिए। वो कोर्ट ने सार्थक कर दिया और सिद्ध कर दिया कि इतने फेरी वाले पात्र हैं, इनको लाइसेंस दिया जाए। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे फेरी वालों को धन्यवाद देती हूँ कोर्ट
आपकी मेहनत रंग लाई है, ये आपकी विजय है, हमारी नहीं। आजाद हाकर्स यूनियन जिंदाबाद। जी आप निर्विरोध चुन के आई हैं जोन 3 में। आजाद हॉकर्स यूनियन को धन्यवाद दूंगी और जय सिंह भाई और दया शंकर जी को धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया, मुझे सहकार्य किया और मुझे चुनाव में बिन विरोध चुन के लाने के लिए सबका धन्यवाद करती हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है फेरी वाले की बाबत, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूँगी। और फेरी वालों के हक का सम्मान मिला है, उनको रिस्पेक्ट मिला है और धंधा करने के लिए जगह मिली है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चुनाव में आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? शक नहीं कि आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने भारी मतों से विजयी प्राप्त की है। जितने भी आज़ाद हॉकर्स यूनियन के अपेक्स कमेटी में उम्मीदवार खड़े थे, वो एक से एक बहुमत से जीत करके आए हैं। ये जनता का विश्वास है, हमारे मुंबई शहर के फेरी वालों का विश्वास है, जो 30-40 साल से आज़ाद हाकर्स यूनियन ने काम किया है, ये उसी का इनाम दिया है लोगों ने। इससे पता चलता है कि आप काम करोगे तो आपको नाम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और आज़ाद हाकर्स यूनियन ने सार्थक करके दिखाया।